देखो बेटा, अब देखिए, अब जैसे मैंने टेबल बता दी, तो अगर मुझे टेंजेंट की वैल्यूज याद हों, अगर मुझे टेंजेंट की वैल्यूज याद हों, तो किसी भी ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, तो स्लोप इन टेंजेंट की वैल्यू से निकाला जा सकता है। अगर मुझे टेंजेंट की वैल्यू याद है तो स्लोप निकाल सकता हूं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया दो वेरिएबल्स के बीच में, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का आया, लेट एंगल 30 डिग्री आया। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, ये ग्राफ मैंने बनाया, किसी ने मेरे से पूछा कि इस ग्राफ का स्लोप बताएं, इस ग्राफ का स्लोप बताएं जी। तो मैंने कहा था भी स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, तो थीटा कितना यहां 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री बता दूंगा, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू। तो आप देखिए टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो टेंजेंट 30 डिग्री है 1/√3, यहां से देख लीजिए आप। तो इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप 1/√3 हुआ, इस ग्राफ का स्लोप 1/√3। तो स्लोप्स आप इस तरीके से टेंजेंट की वैल्यूज को अगर याद रखते हैं तो स्लोप बताया जा सकता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए दो वेरिएबल्स के बीच में मैं ग्राफ बनाता हूं, कुछ ग्राफ इस तरह का आता है, लेट ये एंगल 60 डिग्री आता है, लेट दिस एंगल इज 60 डिग्री। किसी ने मेरे से पूछा भी इसका भी स्लोप आप बता दीजिए, तो बेटा टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आएगी। अब मुझे पता है टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो ये स्लोप की वैल्यू √3 आ गई। इस तरीके से टेंजेंट की मुझे वैल्यूज है तो किसी भी ग्राफ का स्लोप बताया जा सकता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप टेंजेंट की वैल्यूज के हिसाब से बताया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखना, बड़े काम आएगा, कई जगह यूज होगा फिजिक्स के अंदर, स्लोप, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप। अब जैसे इसका यूज करता हूं मैं, इसी चीज का यूज यहां करता हूं, इस पर एक बार एग्जांपल आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी ले लेता हूं। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी इक्वेशन है। अगर मैं इससे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा, तो देखो यहां S प्रोपोर्शनल टू T है, S प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग तो पता ही होगा ना, कि एक चीज इंक्रीज करती है तो दूसरी भी चीज इंक्रीज करती है। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह का आएगा, टाइम इंक्रीज करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, इस इक्वेशन की हेल्प से। लेकिन ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबको पता होता है, सब बना भी देंगे, ये आसान भी है, स्कूल में टीचर भी पढ़ाएगा आपको, मैंने भी बता दी। लेकिन मैं एक थोड़ी सी नई बात बताऊंगा इसमें, जो आमतौर पर स्कूल में टीचर नहीं बताते हैं। वो ये बताएंगे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो ये एंगल थीटा हो, ये एंगल थीटा हो, मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूं, स्लोप, तो स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, स्लोप इसका टेंजेंट थीटा। तो यहां से देखिए ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी और ये वैल्यू टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। ये वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर, ये आ गया, ये टाइम के बराबर। तो मैं इसको कह सकता हूं S डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं कह सकता हूं टाइम T, इसको मैं S कह सकता हूं, इसको T कह सकता हूं। इतना तो पता ही होगा ना ग्राफ से, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये टाइम की वैल्यू। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगा S/T। टेंजेंट थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब S/T। और यहां से देखो S/T क्या होगा बेटे, S/T तो V होगा, यहां से देखो S/T तो V होगा, V मतलब वेलोसिटी, V मतलब वेलोसिटी। इसका मतलब ये स्लोप किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर। ये किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। तो ये स्लोप वेलोसिटी के बराबर है, तो हमें क्या याद रखना है, हमारे काम की बात क्या है, हमारे काम की बात यह है कि हमें अक्सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ये कहेगा वेलोसिटी निकाल के बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करके दे देगा और ये कहेगा भाई ये ग्राफ है, इसका यूज करें और आप इससे वेलोसिटी बताइए क्या आएगी। तो भाई हमें वेलोसिटी तब निकालेंगे ना जब हमें स्लोप निकालना आता होगा, जो भी ग्राफ का स्लोप होगा उससे वेलोसिटी निकल जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं स्लोप का कंसेप्ट जरूर याद रखें फिजिक्स में, अगर आपने आगे चीजों को आसानी से समझना है तो। मान लीजिए एक ग्राफ ड्रा किया
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। मान लीजिए ये ग्राफ 45 डिग्री एंगल पर है, ये ग्राफ 45 डिग्री एंगल पर है, तो ये कहता है भाई फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्लोप निकाल दूंगा बेटे। स्लोप होगा टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, 1 आई थी। टेंजेंट 45 की वैल्यू टेबल देख लो ध्यान से, 1 है टेंजेंट 45, 1। तो इसका मतलब स्लोप 1 है, तो इट मींस वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, अगर टाइम मैंने सेकंड में लिया हो और डिस्प्लेसमेंट मैंने मीटर में लिया हो तो। मतलब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मैं मीटर लेके चल रहा हूं, टाइम की सेकंड में, तो इसका स्लोप 1 है, तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड कहलाएगी। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। मान लीजिए मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, ये एंगल 60 डिग्री आ गया, ये एंगल 60 डिग्री आ गया। किसी ने मेरे से पूछा भी ये ग्राफ है, इस ग्राफ का यूज करके आप वेलोसिटी बताएं, इस ग्राफ का यूज करके वेलोसिटी बताएं। तो बेटा स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप ही v के बराबर होगा, और स्लोप है टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 होता है √3, तो ये √3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का आंसर आ गया। √3 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बता सकते हैं, इफ यू कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप निकालना आता है तो ये चीज बताई जा सकती है। और मैं लेता हूं, देखो बेटा, अब ये तो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात है। मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ रहा हूं ये, इसीलिए मैं स्ट्रेट लाइन ही बना रहा हूं हमेशा, हमेशा स्ट्रेट लाइन इसलिए बना रहा हूं कि मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या बनेगा, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होना चाहिए, आप खुद सोचिए एक बार। बेटा आपने खुद बताया था मेरे को कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मान लो शुरू में वेलोसिटी की वैल्यू v है, शुरू में वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो दैट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, दैट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन दो केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं। ये तो केस तब है जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये केस कब है जब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव तो हो सकती है ना भाई, हमने तो नहीं कहा कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी में भी नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर वेलोसिटी है तो यही ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो फिर ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा बेटे, यहां वेलोसिटी हो जाएगी -v। स्पीड नहीं है ये, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव पॉसिबल है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात है, याद रखने होते हैं ग्राफ, ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो भी आप कंपटीशन टेस्ट देते हैं ना, एनटीएससी, साइंस ओलंपियाड, केवीपीआई, इन सब के अंदर ग्राफ के क्वेश्चन बड़े डिटेल में पूछे जाते हैं, क्योंकि अक्सर 9th लेवल पर 10th लेवल पर बच्चे ग्राफ को कम पढ़ते हैं, ग्राफ का कंसेप्ट ही नहीं पता होता। मैं आपको गारंटी देता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक स्लोप का ही नहीं पता होगा, स्लोप क्या है। और हो सकता है अपने स्कूल लेवल पर कहीं ना कहीं क्लास अटेंड कर भी ली होंगी। 9th लेवल पर बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते हैं। बेसिक जितनी मैंने बताई इतनी तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन इतनी तो मिनिमम है। तो इस तरह के क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाते हैं जब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, आपको बेसिक स्लोप वगैरह का कंसेप्ट पता होता है। तो ये सब चीजें आपको करनी होती हैं। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, इस ग्राफ से रिलेटेड एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। बेटा मान लीजिए हमारा कुछ इस तरह ग्राफ आया वेलोसिटी और टाइम का, ये पॉइंट O, ये A, ये पॉइंट B, ये वेलोसिटी V, ठीक है, और ये पॉइंट C, तो ये टाइम T, ये टाइम T। बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस के हिसाब से, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। तो ये मैंने पॉइंट्स वगैरह मेंशन कर लिए। बेटा अब देखो, अब मुझे बताओ, मैं ये एरिया निकालना चाहता हूं भाई, ये एरिया थोड़ा डार्क कर देता हूं अलग कलर से, ये एरिया मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं बेटा।
इस ग्राफ के अंडर और टाइम एक्सिस के बीच में ये जो एरिया है, मुझे ये एरिया कैलकुलेट करके बताइए। ग्राफ के अंडर और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है, ये एरिया मुझे चाहिए। तो मैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी ये निकालना चाहता हूं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो मेरे ख्याल से तो ये एरिया बनेगा ओ ए इंटू ओ सी। एरिया तो रेक्टेंगल का निकालना आता है ना, ओ ए इंटू ओ सी, ये एरिया हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से सुनना चीजों को। तो ये एरिया होगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू, ये ओ ए का मतलब वी, ओ ए का मतलब वी और ओ सी का मतलब टी। ओ ए और ओ सी, वी इंटू टी, यह आ गया। लेकिन वी इंटू टी क्या है बेटा? वी इंटू टी, याद करो एस लिखा था हमने, वी इंटू टी, तो वी इंटू टी तो एस लिखा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट लिखा था। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यह है पॉइंट जो आपने नोट करना है, याद रखना है। क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी इसके ऊपर। अब अपने काम की बात क्या आई? काम की बात यह है कि जब भी आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, जब भी आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा, दिस एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एरिया निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ये बात नोट कर लेनी है आप लोगों ने। 9th क्लास में मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि भैया सीरियस हो जाइए, कैरियर के बारे में सोचिए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को 11th 12th के हिसाब से तैयार कीजिए, क्योंकि सारी 9th 11th में रिपीट होनी है, सारी 10th 12th में रिपीट होनी है। तो इसलिए 9th में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो 11th में आपको फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो 9th में मेरे से पढ़े हुए हैं, वो 11th 12th में जाके बहुत इजी फील करते हैं फिजिक्स में, उनके बड़े अच्छे स्कोर आते हैं फिर फिजिक्स में, आईआईटी और पीएमटी में। देखिए एक और बता देता हूं मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। बेटा देखो, ये ग्राफ ऊपर भी आ सकता था, ग्राफ नीचे भी आ सकता था। मान लो ये ग्राफ नीचे आ गया, ये ग्राफ नीचे आ गया, फिर आपको किसी ने बोला भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। तो बेटा अगर ये ग्राफ टाइम एक्सिस से नीचे है, अगर ग्राफ टाइम एक्सिस से नीचे है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो ये एरिया निकालना है, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया वो निकालना है। ये पॉइंट नोट कर लें, इन बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस जो भी एरिया होगा। लेकिन अब की बार ये जो एरिया होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव माना जाएगा। अगर ये ग्राफ नीचे है तो एरिया से डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ये ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ, तो एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर ग्राफ नीचे है तो एरिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। ये पॉइंट नोट कर लेना, मैं एग्जांपल में भी करवाता हूं। हां, एक चीज और ध्यान कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसी ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? बेटा वही सेम तरीका, डिस्टेंस भी निकालना हो चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालना, निकालना तो एरिया है, निकालना क्या है? एरिया है। बट डिस्टेंस में एक बात ध्यान देनी है, नोट करना है ये बात। डिस्प्लेसमेंट में तो ऊपर वाला नेगेटिव पॉजिटिव लिया था, नीचे वाला नेगेटिव लेना है। डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाला पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव था। लेकिन अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो चाहे एरिया ये ऊपर बने चाहे नीचे बने, दोनों पॉजिटिव लेने हैं। डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं, तो उसमें ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये एरिया नेगेटिव नहीं लेना, केवल इसकी वैल्यू देखनी है, मैग्नीट्यूड देखना, केवल वैल्यू विदाउट साइन। तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें सारे एरियाज चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो पॉजिटिव लेने होते हैं, नेगेटिव नहीं लेने होते हैं। बस ये ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी निकल सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी निकल सकता है। मैं दोनों के एग्जाम्पल लूंगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें हम एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखिए पहले मैं एक आसान सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये ग्राफ दिया गया, ये वैल्यू
10 मीटर पर सेकंड है, ये वैल्यू 30 सेकंड है। ये 10 वैल्यू है, ये 30 है। ये कहता फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे ये एरिया निकालना है। ये साइड 10 होगी, ये साइड 30 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 इंटू 30, तो डिस्प्लेसमेंट इज 300 मीटर। मीटर आ गया मीटर में, तो डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में आएगा, तो 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। आसान है, सिंपल एग्जांपल दिया मैंने शुरू में। एक मैं और एग्जांपल देता हूं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है ये। मान लीजिए ग्राफ यूं आ गया, ये वैल्यू है -2, मान लीजिए ये वैल्यू 10 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में। ये कहता फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो बेटे मैं ये एरिया निकाल लेता हूं, ये एरिया निकाल लेता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे माइनस का 2 इंटू 10, तो -20 मीटर। इसका एरिया निकालना सबको आता है, इतना तो मैथमेटिक्स आता ही है आप लोगों को। ये आ गया इसके आंसर। और एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल ले लेता हूं। हाँ देखो, इसमें जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर मेरे से पूछता डिस्टेंस पूछता तो सीधा 300 हो गया था। अगर मेरे से इसमें डिस्टेंस पूछता तो, अगर इसमें डिस्टेंस मेरे से पूछता तो 20 मीटर लिखता, फिर मैं साइन नहीं लिखता। डिस्टेंस में सीधा 20 बोलता, डिस्प्लेसमेंट में -20 बोला मैंने। ठीक, और लेता हूं एग्जांपल। देखो मान लीजिए आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया जाए, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया जाए। लेट ग्राफ कुछ इस तरह का आया, ये ग्राफ आ गया बेटे। ये वैल्यू मान लो 40, ये वैल्यू मान लो 10। ये कहता भाई इस ग्राफ से आपको, इस ग्राफ का यूज कीजिए एंड कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा मैंने कहा था ग्राफ के अंडर और टाइम एक्सिस के बीच में ये जो एरिया है ये निकाल लो। ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो निकाल लो। ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा बेटे, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा। मेरे ख्याल से ट्रायंगल का एरिया पता ही होगा, 1/2 इंटू 10। मेरे से पहले कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके रखो पूरे लेक्चर को। ये हो गया बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट इससे आ जाता है। इसमें डिस्टेंस पूछे तो ये डिस्टेंस भी आ जाएगा। डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड ही देख रहा है ना, साइन का तो चक्कर ही नहीं होता, ये तो वैसे भी पॉजिटिव है। ये आ गया, समझ में आ रही है ना? आसान है। एरिया से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना, एरिया निकालना जिसको आता है मैथमेटिक्स में वो ये क्वेश्चन के आंसर दे देगा। इसमें फिजिक्स कम मैथ ज्यादा है, फिजिक्स कम है मैथ ज्यादा है, क्योंकि एरिया का कंसेप्ट यूज हो रहा है ज्यादातर। तो फिजिक्स तो इतनी सारी यूज हो रही है ना कि एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा जी। अब एरिया निकालना तो मैथ का काम हुआ ना। और देखो, और देखो, मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं। बेटा मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम। इसमें कुछ वैल्यू लिख लेता हूं मैं। इसके सामने वैल्यू बेटे 10, ये वैल्यू है 2 और बेटा ये वैल्यू है 6। टाइम मान लेना सेकंड में है और वेलोसिटी मान लेना मीटर पर सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक, अब कहता है फिर वही क्वेश्चन, बार बार एक ही चीज। ये कहता फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब तक तो याद ही हो गया होगा आपको कंसेप्ट बिल्कुल है? मेरे से पहले ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, ये बनेगा। तो मुझे ये एरिया निकालना है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया निकालना है। टोटल एरिया निकालना आना चाहिए मेरे को। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये एरिया निकालना मुझे। मैं दो करके निकाल लूं, इतना एरिया अलग से निकाल लेता हूं। ये ट्रायंगल सी बनी हुई है, इसका अलग से निकालना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस पोर्शन का अलग से निकाल लूंगा, इस पोर्शन का अलग से निकाल दूंगा। आप इकट्ठा भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या बनेगा बेटे? 1/2 2 इंटू 10 इसका एरिया बनेगा। बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, याद होगा। अब इसका एरिया और ऐड कर दो इसमें। इसका एरिया क्या बनेगा? ये साइड 4 होगी
ये साइड 10 होगी, तो 4 इंटू 10, तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना, 10 प्लस 40, 50 मीटर। ठीक, कैलकुलेट किया होगा मैंने, देख लेना मेरी कैलकुलेशंस, कहीं कोई गलत ना कर दूं मैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनना चाहिए। और देता हूं एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स जितने ज्यादा करोगे ना, आसान है ये लेकिन कंसेप्चुअल है, तो और आपकी चीजें स्ट्रांग होती जाएंगी। मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम, ओ सॉरी वेलोसिटी टाइम आना था बेटे, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। बेटा मान लीजिए ग्राफ बनाया आपने कुछ इस तरह का, ये ग्राफ बनता है आपका, लेट ये वैल्यू है 20, ये मीटर पर सेकंड में लेना है बेटे, और ये सेकंड में लेना है। तो ये वैल्यू 20 है बेटा, ये वैल्यू मान लीजिए है 10, दिस वैल्यू इज 10, और बेटा ये वैल्यू है 15, और यहां से अगर मैं वैल्यू लेता हूं बेटे, तो ये है मान लीजिए -10। ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करूंगा मैं। अब फिर ये हमसे पूछता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। मैं दोनों निकाल देता हूं। ये एरिया चाहिए बेटा, ग्राफ ये है, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में ये एरिया चाहिए मुझे, और ये एरिया चाहिए। समझ में आया होगा ना, ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए और इस पोर्शन का एरिया चाहिए। लेकिन क्या ध्यान देंगे आप कहेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये एरिया तो पॉजिटिव लोगे और ये एरिया नेगेटिव लोगे। डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। और अगर डिस्टेंस निकालोगे, आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव लोगे और ये भी पॉजिटिव लोगे। तो मैं दोनों चीजें निकाल देता हूं। पहले मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर वाला एरिया देखो, ये बना 1/2 इंटू 20 इंटू 10, ठीक। नीचे वाला एरिया नेगेटिव साइन के साथ, नीचे वाला नेगेटिव साइन के साथ, -1/2 इंटू 5 इंटू 10। ये मत सोचना कि -10 बढ़ना है, माइनस तो पहले ले लिया हमने, बच्चे गलती कर जाएंगे। तो बेटा ये साइड 5 और ये साइड 10, ये साइड 10, नेगेटिव साइन पहले ले लिया हमने, कहीं गलती कर जाओ दोबारा। तो यहां से देखो 10, 5, 100 -25, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट यहां से अकॉर्डिंग टू मी इज 75 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 75 मीटर। बट इसने डिस्टेंस भी तो पूछा था ना हमारे से, तो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, बताइए कैसे लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये भी पॉजिटिव लेना था, ये भी पॉजिटिव लेना था। 100 प्लस 25, 100 प्लस 25, तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 125 मीटर, 125 मीटर। तो एक आंसर ये बना और एक आंसर ये बना। तो ये है यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में और मैं डिटेल में चीजों को पढ़ाऊंगा। और ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं एक बार समझ में ना आए तो 2 बार सुन लेना, 2 बार समझ में ना तो 3 बार सुन लेना, ठीक है। ये बात मतलब क्लियर जरूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। हो सकता है कुछ बच्चों को स्लोप व्लोप का आइडिया ना हो, टेंजेंट साइन का आइडिया ना हो, तो उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन सबने ध्यान से करना जरूर है, ठीक है बेटा, ओके।